इसमें हम सीखेंगे लेट, वेर एंड कांस्टेंट अलग कैसे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं लेट, वेर और कांस्टेंट में, क्यों हमें लेट और कांस्टेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ी, और क्यों हम लेट और कांस्टेंट ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेर, लेट और कांस्टेंट में फर्क क्या है। तो जब वेर, लेट और कांस्टेंट, बेसिकली हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेर, लेट और कांस्टेंट तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। सो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि वेर और लेट क्या करते हैं, तो हमने देखा था कि वेर और लेट जो है वो वेरिएबल क्रिएट करने के काम आते हैं। इट क्रिएट्स अ वेरिएबल, जबकि कांस्टेंट कीवर्ड जो है वो एक कांस्टेंट क्रिएट करता है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वो हमने देखा था कि वेरिएबल जो वेर और लेट कीवर्ड के साथ क्रिएट किए जाते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, रीअसाइन, उनकी वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। जबकि कांस्टेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड बाय अ कांस्टेंट कीवर्ड। ठीक है, ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो वेर कीवर्ड है वो हमारे पास जब से जावास्क्रिप्ट शुरू हुई थी, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब से हमारे पास है, ये एग्जिस्टेंस में है सिंस द बिगिनिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। जबकि जो लेट और कांस्टेंट कीवर्ड हैं वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। वो शुरू से नहीं थे, पहले लेट कीवर्ड नहीं था, कांस्टेंट कीवर्ड नहीं था जावास्क्रिप्ट में, वाइल वेर से ही हम हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। और जो तीसरा डिफरेंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट एंड कांस्टेंट, इज कि जो वेरिएबल है वो फंक्शन और ग्लोबल स्कोप में काम करता है। इनका जो स्कोप है, अगर हम किसी भी वेरिएबल को वेर कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप है वो फंक्शन और ग्लोबल स्कोप की तरह वो लेगा और उसकी तरह से वो काम करेगा। जबकि जो लेट वेरिएबल है और कांस्टेंट वेरिएबल है, अगर कोई वेरिएबल हम लेट या कांस्टेंट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो वो जो है ब्लॉक स्कोप में काम करेगा, ना कि फंक्शन स्कोप में काम करेगा। अब जो ये तीसरा डिफरेंस है इसी को हम ध्यान से समझते हैं कि ये स्कोप क्या है, क्या होता है। स्कोप इज समथिंग विच डिफाइंस वेयर द वेरिएबल आर एक्सेसिबल इनसाइड योर प्रोग्राम। तो बेसिकली आपका जो स्कोप है वो आपके वेरिएबल की विजिबिलिटी बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ पर विजिबल है और आप कहाँ कहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्कोप आपका वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करता है। अब स्कोप जो है वो दो तरह के होते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। सो ग्लोबल स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप इज लाइक ग्लोबल, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल मतलब आपका जो वेरिएबल है जो ग्लोबल स्कोप में है तो दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीवेयर इन योर प्रोग्राम। सो इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। जबकि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा C++ में जो मेन होता है, मेन फंक्शन होता है, उसमें हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो ग्लोबल होता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी जो भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि किसी फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आपका ग्लोबल स्कोप में रहेगा, मतलब वो आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहेगा, तो वो ग्लोबल स्कोप है। जबकि फंक्शन स्कोप क्या है? फंक्शन स्कोप क्रिएट होता है विद द कीवर्ड फंक्शन। जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारा फंक्शन स्कोप क्रिएट होता है। अगर आपको अभी जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में आइडिया कम नहीं है तो डोंट वरी, हम फंक्शंस के एक अलग वीडियो में फंक्शंस को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि फंक्शन कीवर्ड से जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का कुछ भी नेम होगा और उसके अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विद द वेर कीवर्ड, सो इसका जो स्कोप होगा वो विद इन फंक्शन होगा। मतलब हम इस वेरिएबल को विद इन फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा है, इससे पहले कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेसेस, जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है
और until दिस करली ब्रेसेस जहां पर हम फंक्शन को एंड कर रहे हैं, ये वेरिएबल कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, दिस इज एक्सेसिबल। सो दिस इज द फंक्शन स्कोप, यानी कि फंक्शन स्कोप होता है वेयर वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन फंक्शन ओनली इन विच इट इज क्रिएटेड। जिस फंक्शन में वो वेरिएबल क्रिएट किया गया है, हम उसी फंक्शन में वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और विजिबिलिटी जो है वेरिएबल की उस फंक्शन में ही है। तो मेनली हमारे जो डिफरेंसेस आए वेर और लेट में, कांस्टेंट इज डिफरेंट, राइट। कांस्टेंट में तो आपका मेन डिफरेंस ही यही हो गया कि उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो वेर और लेट है वो दोनों वेरिएबल हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक ये है कि वेर को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं आप वेर कीवर्ड से विद इन द सेम स्कोप, जबकि लेट ऐसा नहीं करने देता, आपको एरर थ्रो करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वेर जो है वो फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप में काम करता है, जबकि जो लेट है वो ब्लॉक स्कोप में काम करता है। सो आइए हम इन्हीं डिफरेंसेस को कोड के थ्रू देखते हैं। सो कोड के लिए मैंने playcode.io ऑनलाइन एडिटर है, मैं वो यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पहला डिफरेंस, तो मैंने किया वेर इज अमिताभ। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम लिया अमिताभ, और यहाँ पर मैं फिर से वेर कीवर्ड को यूज करके सेम नेम को एक वेरिएबल नेम ही मैं डिक्लेयर कर रही हूँ वेर विद इन द सेम स्कोप। और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है कंसोल में। यहाँ पर ये कह रहा है इट लुक सस्पिशियस बट इट इज नॉट थ्रोइंग एनी एरर। जबकि अगर मैं इसको वेर को अगर मैं लेट से चेंज कर दूं, इफ आई डू इट इज लेट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे बग है, एरर है, और ये कह रहा है आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और ये आपको सेम नेम नहीं यूज करने दे रहा है लेट जो है सेम स्कोप में। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि मैंने यहाँ पर अमिताभ किया और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है ग्रीट फंक्शन नेम, और उसमें मैं एक सिंपल सा वही जो नेम है उसी को मैं डिफाइन कर रही हूं, और आप देख रहे हैं कि वो मेरे को अब एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि जो स्कोप है वो चेंज हो गया है। जो स्कोप है उसको मैंने चेंज कर दिया है। अभी तक जब मैं लेट मी फिनिश दिस, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नाम लिया अमिताभ। आपने देखा था कि यहाँ पर अगर मैं सेम वेरिएबल से डिक्लेयर करती हूँ तो वो मेरे को एरर देता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर अगर मैंने नेम डिक्लेयर किया था तो ये मेरे को एरर दे रहा था, अननोन आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इन ऑन लाइन नंबर 2, राइट। सो यहाँ पर ये मुझे नहीं डिक्लेयर करने दे रहा, जबकि अगर मैं सेम नेम को जो है वो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूं विद इन दिस फंक्शन, तो ये मेरे को एरर नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कोप बदल गया है। जब ये मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया तो अब ये जो नेम है, नेम इज इक्वल टू अभिषेक, ये वाला वेरिएबल का स्कोप जो है वो इस फंक्शन स्कोप तक सीमित है, वाइल ये जो अमिताभ है ये ग्लोबल स्कोप में है। इसका स्कोप यहाँ भी है और यहाँ भी है और वो यहाँ भी है और ये अभिषेक है। तो इसका प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो क्या होगा, ये कंसोल डॉट लॉग जो है वो आपको ग्लोबल वाला नेम ले रहा है जो कि अमिताभ है।
जबकि कंसोल, ये वाला जो कंसोल है जो फंक्शन के अंदर है, ये एक्सेस कर रहा है वैल्यू अभिषेक, क्योंकि यही रीसेंट वैल्यू है नेम की, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमिताभ है वो क्योंकि ग्लोबल स्कोप में है तो वो फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है। देखिए आप, अगर मैं इसको नेम 1 कर दूं तो ये, क्योंकि नेम प्रिंट कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर अमिताभ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नेम की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर भी अमिताभ ही है, राइट। नेम 1 अभिषेक है, पर अगर हम इसको नेम ले रहे हैं तो क्योंकि इसकी वैल्यू रीअसाइन हो गई है, अमिताभ से बदलकर अभिषेक हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर कंसोल है ये हमें अभिषेक प्रिंट कर रहा है। तो आपका ये वाला डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो लेट है वो सेम स्कोप के अंदर आपको सेम वेरिएबल क्रिएट नहीं करने देता। अगर आप सेम स्कोप के अंदर सेम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक वाला जो डिफरेंस है, ब्लॉक स्कोप या फंक्शनल स्कोप। ओके, सो अब हम उसे समझते हैं कि वो स्कोप क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये जो लेट है इनको मैं वैर कर देती हूं सबसे पहले, और आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो सेम ही है, क्योंकि ये वाला जो अमिताभ वाला है वो अभी भी ग्लोबल है, पर जो वैर कीवर्ड है वो फंक्शन कीवर्ड के साथ काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है तो ये जो ब्रेसेस है ये फंक्शन स्कोप है, तो ये वाला जो नेम है जो हमारा फंक्शन के अंदर है ये फंक्शन स्कोप वाला नेम एक्सेस कर रहा है जो कि अभिषेक है, और ये वाला कंसोल जो है वो ग्लोबल स्कोप वाला नेम एक्सेस कर रहा है जो कि अमिताभ है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं रीअसाइन की बात करूं तो अगर मैं वही नेम जो है वो यहां पर डिफाइन कर दूं, मतलब मैं सेम वेरिएबल वैर कीवर्ड से डिक्लेयर कर रही हूं विद इन द सेम स्कोप, अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो वो करने दे रहा है, बल्कि वो वैल्यू को रीअसाइन कर रहा है, राइट। जबकि आपको याद है अभी मैंने दिखाया कि जो अगर मैं लेट के साथ कर रही हूं तो ये एरर दे रहा था, अगर मैं यहाँ पे वेर की जगह लेट लिख रही थी तो एरर दे रहा था। तो वेर के केस में ऐसा नहीं कर रहा, वो रीअसाइन करने दे रहा है। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर, राइट। अब अगर हम बात करें फंक्शंस और ब्लॉक स्कोप की, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, एक और स्कोप ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ नेम इज इक्वल टू अमिताभ देन where hobbies is equal to acting and suppose modeling। सो अगर नेम अमिताभ के इक्वल है तो हमारी हॉबीज जो हैं वो ये हैं, और अगर हम हॉबीज को कंसोल कराएं और यहां भी मैं नेम एज, फंक्शन में भी मैं अगर हॉबीज दे दूं और नेम में भी अगर मैं हॉबीज दे दूं तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर हॉबीज आ रहा है आपका इस वाले ब्लॉक से, राइट, इफ वाले से। नेम अमिताभ है तो हॉबीज का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने कंसोल कराया, तो यहाँ पे हॉबीज आ रहा है। फंक्शन में भी हॉबीज आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉक, ये जो करली ब्रेसेस है, वैर के केस में ये फंक्शन स्कोप क्रिएट नहीं कर रहा। वैर के केस में ये फंक्शन स्कोप तभी क्रिएट करते हैं जब फंक्शन कीवर्ड लिखा हो। अगर फंक्शन कीवर्ड नहीं है और करली ब्रेसेस हैं तो ये ग्लोबल स्कोप क्रिएट करता है, और ये जो वेरिएबल है हमारा थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल होता है, तो ये हमारा ग्लोबल है, तो इसीलिए वो
विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस भी एक्सेसिबल है, विद इन दिस फंक्शन भी एक्सेसिबल है, और यहाँ पर जब हम नेम और हॉबीज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये एक्सेसिबल है, राइट? तो ये हर जगह हमारा एक्सेसिबल है, नेम एंड हॉबीज में भी एक्सेसिबल है और विद इन फंक्शन में भी एक्सेसिबल है और हमारा उस पर्टिकुलर ब्लॉक पर भी एक्सेसिबल है, राइट? पर अगर मैं इसको, और देखिए ये रीअसाइन भी कर रहा है, अगर मैं फंक्शन में हॉबी को चेंज कर दूं, हॉबीज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग कर दूं, तो आप देखेंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन वाली हॉबीज जो हैं वो चेंज हो गई हैं और अब एक्टिंग मॉडलिंग ना करके स्विमिंग हो गई हैं, क्योंकि वहां पे वो हॉबीज वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, बस हमने वैल्यू को रीअसाइन किया है, ठीक है? तो आप ये समझ जाइए कि वेर के केस में जो फंक्शन स्कोप होता है वो फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन होता है। अगर फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन है तो वो वेरिएबल विद इन फंक्शन ही आपको एक्सेसिबल होंगे। इसके अलावा वेर कीवर्ड जो भी डिफाइन करता है वेरिएबल, वो ग्लोबली डिफाइन करता है, आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम मिलते हैं। जबकि लेट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं हॉबी को लेट कर दूं वेर की जगह, तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले तो एरर आ गया, फंक्शन में वो नहीं मिल रहा है। अब फंक्शन में हॉबी नहीं मिल रही है। क्यों भाई, क्यों नहीं मिल रही? अभी तो मिल रही थी। वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो लेट है वो ब्लॉक स्कोप पे काम करता है और जो इसका ब्लॉक है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। ये ब्लॉक यहाँ पर शुरू हुआ था और यहाँ पर खत्म हो गया है। तो विद इन दिस ब्लॉक दिस इज एक्सेसिबल, हॉबी जो है वो एक्सेसिबल है और आप देखेंगे कि वो यहाँ पर मिल भी रही है। console.log हॉबी है तो वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, करेक्ट? पर यहाँ पर हॉबी नहीं मिल रही है क्योंकि उसका एक्सेसिबल नहीं है, वो ग्लोबल नहीं है, वो ब्लॉक स्कोप पे है क्योंकि वो लेट कीवर्ड से डिफाइन है। तो दिस इज नॉट ग्लोबल एनीमोर, दिस इज नाउ ब्लॉक स्कोप, और ब्लॉक जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इसीलिए वो ना तो इस कंसोल में मिल रही है और ना ही फंक्शन में मिल रही है, क्योंकि फंक्शन में भी वो हॉबी नहीं है, हॉबी को हमने क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पर भी एक्सेसिबल नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट। जो लेट है वो हमेशा ब्लॉक स्कोप यानी कि कर्ली ब्रेसेस आपके ब्लॉक स्कोप को क्रिएट करते हैं। वो जिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन डिक्लेयर किया गया है वो उसी कर्ली ब्रेसेस में एक्सेसिबल होगा, जबकि जो वेर है वो ग्लोबल लाइक दिस या फिर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन स्कोप या फिर ग्लोबल स्कोप। अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं है तो एनीवेयर, लाइक अगर मैं इसको भी वेर कर दूंगी तो ये भी ग्लोबल स्कोप बन जाएगा। तो जो वेर है वो फंक्शन और ग्लोबल स्कोप में काम करता है, जबकि लेट जो है वो सिर्फ ब्लॉक स्कोप में काम करता है। और सेम इज द केस विद द कांस्टेंट भी ब्लॉक स्कोप में काम करता है। ब्लॉक स्कोप मीन्स विद इन द कर्ली ब्रेसेस इन विच दैट इज declared or created. So this is the main difference between let and where and constant.